हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पायलट पे। दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आज प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो आइए बिना टाइम गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज में, इस प्रश्नावली में हम जो सॉल्व करने वाले हैं प्रश्न, उसका सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं। तो हमें विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ना है सबसे पहले, ठीक है। विभाजन सूत्र प्रश्नावली 7.2 में जितने भी क्वेश्चन है वो विभाजन सूत्र पे ही बनना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले विभाजन सूत्र समझते हैं। मान लीजिए सबसे पहले आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूं, विभाजन का मतलब क्या होता है। आपने पहली बार विभाजन कब पढ़ा था, सुना था? तो देखो, विभाजन का मतलब होता है बांटना, ठीक है। बांटना मतलब टुकड़ों में बांटना। तो कुछ यूं ही यहाँ पे टुकड़ों में बांटा जाएगा। किसको? तो मान लो कि एक पॉइंट ए है, ठीक, और एक पॉइंट बी है, और इन दोनों से मिलने वाली रेखा को, जो इन दोनों को मिला देने पे जो ये रेखा बन रही है, इसी को विभाजन होगा। कुछ यूं ही कि लेट सपोज कर लो कि ये पॉइंट पी है जो इस रेखा ए बी को दो बराबर टुकड़ों में, सॉरी बराबर नहीं कह सकते हो, बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब दो टुकड़ों में विभाजन कर देगा, ठीक है। तो मान लिया कि मैं ये जो ए बिंदु है जिसका निर्देशांक x1 y1 और इसका x2 y2 निर्देशांक मान लिया, ठीक है। तो देखो, ये जो रेखा ए बी है इसको पी बिंदु दो टुकड़ों में बांट दिया। तो ऑब्वियसली दो टुकड़ों में बांटा तो ए पी बराबर बी पी हो भी सकता है या ए पी बराबर बी पी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ए पी बराबर बी पी हो या ना हो ये बाद की बात है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों को कुछ अनुपात में विभाजित कर सकता है। तो मैंने मान लिया कि m रेशियो n, m अनुपात n में क्या किया है, ए बी रेखा को p बिंदु विभाजित किया है, ठीक है। तो भैया अब हमसे कोई पूछे कि कोई बिंदु ए बी है जिसका निर्देशांक x1 y1 x2 y2 है और कोई P बिंदु इस दोनों रेखाओं को m अनुपात n में विभाजित कर रहा है, तो इस P बिंदु का निर्देशांक बताओ। तो कैसे निकालोगे? तो कुछ देर के लिए मैं मान लेता हूं x y इसका निर्देशांक है। तो विभाजन सूत्र जो है वही हमें इतना चीज अगर गिवन है तो इस पॉइंट P का निर्देशांक बता सकता है। कैसे? तो x बराबर यहां से आएगा m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। और y बराबर क्या होगा, m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। ये दे देगा हमें। फिर से समझो कि अगर यही विभाजन सूत्र देता है, ठीक है। अगर कोई रेखा ए बी है और P बिंदु जो है इन दोनों रेखाओं को m रेशियो n में विभाजित करेगा, तो उसका निर्देशांक निकालने के लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। x बराबर m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n एंड y बराबर m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। अब देखिए, जनरली विभाजन सूत्र जो होते हैं उसके तीन केस होते हैं, ठीक है, मतलब तीन भाग होते हैं, पहला, दूसरा एंड तीसरा। पहला होता है आंतरिक, मतलब कि समझो, आंतरिक कहने का मतलब जिसको इंग्लिश में इंटरनली कहते हैं। देखो, यहां पे जो है ए बी रेखा उसको आंतरिक रूप से टुकड़ा कर रहा है, ठीक है। और दूसरा होगा बाहरी, जिसको कहेंगे एक्सटर्नली, जो कि हमें अभी नहीं पढ़ना है, क्लास 11th में पढ़ना है, तो इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लो। और तीसरा होता है मध्य बिंदु, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे मिड पॉइंट। समझो बात को। तो हमें अभी आंतरिक बता दिया, ठीक है, और बाहरी जो है, एक्सटर्नली जो है, वो हम क्लास 11th में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं मध्य बिंदु की। तो इसी में समझो कि मान लो कि ये जो पॉइंट है P कुछ यूं ही इस ए बी रेखा को बराबर टुकड़ों में बांट दे, यानी कि जस्ट फॉर एग्जांपल ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट ए, ठीक है।
तो अगर मैं इसको बराबर टुकड़ों में बांट दूं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की रेशियो m है और यहाँ से यहाँ तक की भी रेशियो m है, ठीक है, मतलब बराबर है, तो फिर इसका निर्देशांक कैसे निकालोगे? इस x, y का कैसे निकालोगे? x, y1 और ये मान लेता हूं मैं x2, y2, ठीक है, इसका निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x के लिए x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y बराबर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये होता है p का निर्देशांक जब m और m मतलब दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखा खंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। क्वेश्चन को पहले समझते हैं। कह रहा है कि दो बिंदु है, ठीक है, मान लेता हूं कि पहला बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है, ठीक है, ये दोनों बिंदु है। उसको मिलाने वाली जो रेखा खंड है AB, इसको 2:3 में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है P जो इस रेखा को 2:3 में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो हमें इस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए यहां से हम लिखते हैं, माना कि बिंदु A जिसका निर्देशांक कितना है दोस्तों? -1,7 है, तथा बिंदु B जिसका निर्देशांक कितना है? 4,-3 है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विभाजन सूत्र से क्या लिखेंगे? x बराबर mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, यही फॉर्मूला होता है ना x के लिए, ठीक है। अच्छा, अब x बराबर सबसे पहले m और n की मान निकालो पहले। तो m कितना है? 2 है और n कितना है? 3 है। ये आप रफ में लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुने x2 कितना है? -3 है, तो -3 हो जाएगा, सॉरी 4 है, तो 2 गुना 4 प्लस n का मान कितना है? 3 गुने x1 कितना है? -1। तो माइनस वाला चिन्ह, माइनस वाला नंबर आएगा ना, तो आप कोष्ठ लगा के लिख लेना, तो आपके लिए काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब m का मान 2 है और n का मान 3 है, तो 2 + 3। फिर यहाँ से आ जाएगा x बराबर 4 दूना 8 प्लस 3 दूना 6, सॉरी 3 इकाई 3 माइनस लगा के, ठीक है। अब 3 2 5 आ जाएगा। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर यहाँ से आ जाएगा 8 में से 3 जाएगा तो 5 बट्टे में 5, यानी कि x बराबर आ जाएगा यहाँ से 1, ठीक है। अब y निकालना है, तो y बराबर फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल है, देखो यहाँ पे x के लिए निकाले थे तो x2 और x1 लिखे थे। अब y के लिए निकाल रहे हैं तो सिंपल y2 और y1 लिख देंगे, ठीक है। यानी कि my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। आइए m का मान कितना दिया गया था? देखो 2 दिया गया था, तो 2 गुने y2 ढूंढना है। देखो इसमें ढूंढना है, y2 कितना है? माइनस का 3 है, तो -3 प्लस n कितना है? 3 है, तो 3 का रख देंगे, और y1 यानी कि y1 कितना है? ये रहा 7, तो 7 दे देंगे, डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी कि 2 + 3। फिर से यहाँ से y बराबर आ जाएगा 3 दूना 6, माइनस लगा है तो माइनस, प्लस 7 या 21 डिवाइडेड बाय 3 2 5। यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा? 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 बट्टे में 5, यानी कि y बराबर आ जाएगा 3। यानी कि ये जो पॉइंट P है उसका निर्देशांक कितना आ गया? x का कितना आया था? 1, ठीक है, और y का आया 3। तो यहाँ से लिखेंगे अतः बिंदु P जिसका निर्देशांक 1,3 है, जो बिंदु A जिसका निर्देशांक -1,7 और बिंदु B जिसका निर्देशांक 4, -3
को 2:3 में विभाजित करता है। बस इतना लिख देना है दोस्तों लास्ट में, ठीक है। अब आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन और भी मजबूत होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।